Good morning, students. Our next topic is capital receipt. Capital receipt to the result of non-recurring nature such as additional capital from owner. देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जैसे एडिशनल कैपिटल ओनर की बिजनेस में लगाना, फर्म अगर लॉन्ग टर्म लोन लेती है बिजनेस के लिए, और फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके जो मनी आती है, ऑल ऑफ दैट आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ये रिसिप्ट में इन्वॉल्व होता है क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कैपिटल रिसिप्ट कैसे पहचानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट होती है और या तो फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस होते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी एंड नंबर 2 रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को कहां शो किया जाता है? इट इज शोन इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कैपिटल रिसिप्ट के, ये देखिए। लोन्स के रूप में अगर अमाउंट आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। शेयर और डिबेंचर से कोई पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके अगर कोई पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। अगर एंट्रेंस फीस रिसीव कर रहा है कोई भी क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर से, ये कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट अगर हमको कोई भी ग्रांट या एंडाउमेंट दे रही है, सेम चीज कैपिटल रिसिप्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये रिकरिंग नेचर की होती हैं। ऑपरेशंस आर ऑफरिंग इन द नेचर ऑफ सेल, जैसे गुड्स और सर्विसेज को बेच करके जो भी हमको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये एग्जांपल्स हैं रेवेन्यूज रिसिप्ट के। दीज रिसिप्ट्स कैन क्रिएट, अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज receipts either create a liability or involve reduction in value of fixed assets, rather they increase income of business। यानी कि इसमें ना हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही हमारे एसेट्स कुछ भी बिकते हैं। बस ये याद रखिएगा, ये हमारी बिजनेस की इनकम को जो भी इंक्रीज करती है वो सब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती हैं। अब आइए रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग ऑफ पीएल अकाउंट, यानी कि जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो क्रेडिट साइड शोन होंगी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, अगर हम कोई भी गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं तो उससे जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में तो वो सारे के सारे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाते हैं। क्लियर? फीस एंड कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं अपने किसी क्लाइंट को तो कमीशन या फीस जो भी रिसीव कर रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। अगर किराएदार से कोई भी रेंट रिसीव हो रहा है वो भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। अब आइए क्वेश्चन है, इसमें हमको ये जानना है कि कौन से कैपिटल रिसिप्ट हैं और कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, देखिए हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है और हमें 5 लाख रुपए मिले हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? कैपिटल रिसिप्ट हो गए। क्लियर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स्ड लॉन्ग टर्म के लिए होता है और सारे कैपिटल एसेट्स को बेच करके, फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा मिलता है अमाउंट, वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हुज अकाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, देखिए 5,000 रुपए हमको कस्टमर से मिले हैं जो पहले हमने बैड डेट्स मान लिए थे, तो ये अमाउंट भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, क्योंकि कस्टमर से जो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा मिला है तो वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर? 2 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दिया है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बताया था कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमको ग्रांट और उसके रूप में, एंडाउमेंट के रूप में अगर गवर्नमेंट से मिलता है तो वो सब हमारा
कैपिटल रिसिप्ट होता है। 2 लाख रुपए का ग्रांट मिल रहा है शेयर्स इशू करने के लिए, अगेन सेम चीज है, कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि ये कैपिटल रेज करने पर हमको पैसा मिल रहा है, तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ। 50,000 कंपनसेशन रिसीव हो रहा है कस्टमर से जिसने पहले की हमारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि ये नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसने जो भी हमारे ऑर्डर्स को कैंसिल किया है। पुरानी मशीन बेच करके हमको 12,000 मिले, कैपिटल रिसिप्ट है, एसेट्स बिके हैं। फीस 34,500 अप्रेंटिसशिप से रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि हर महीने ये हमको अर्न होगी नॉर्मल ड्यू कोर्स। अच्छा, ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है? अप्रेंटिसशिप वो होता है जब किसी ट्रेनी को काम सीखने के दौरान में जो पैसा मिलता है वो अप्रेंटिसशिप कहलाती है, ट्रेनी कहलाता है, और उसको जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। 75,000 received from improvement of trust and compulsory removal of factory। देखिए 75,000 रुपए हमें मिला है कि हमें अपनी फैक्ट्री को कंपल्सरी रिमूवल मतलब एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके लगानी है। तो ऐसे में जो फैक्ट्री हमारी एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी क्योंकि ऐसी चीजें हमारी दूसरी और प्लेस पर लगाने के लिए हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है